दोस्तों हमारे साथ एक एस्पिरेंट है जो कि अभी अभी 15 अक्टूबर 2025 आरआरबी एएलपी रेलवे के मेडिकल की प्रक्रिया में शामिल हुए थे रेलवे मंडल रेलवे अस्पताल रांची में। और हम लोग इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आज क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ताकि किसी भी एस्पिरेंट के मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम राहुल घोष है जी। मैं यहीं रांची से हूँ और मेरा मेडिकल यहाँ दिया हटिया स्टेशन में, रेलवे हॉस्पिटल में। तो आज हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और हमें पहले एक फॉर्म दिया गया था, अंदर गए तो कुछ कागज़ दिया गया, उसमें वो लोग हमें हमारा नाम लिखा। पहले सबसे पहले हमारा आधार कार्ड लेंगे, ज़ेरॉक्स चाहिए, उसमें वो लोग साइन डेट वेट करवाएंगे, वो लाना मस्ट है। और फिर वो लेके वो अंदर जो प्रोसेस करना है कागज़ का जो उनका है, उसमें साइन मतलब अपना नाम लिखेंगे और हमारा नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम, ऐसा डॉक्यूमेंट दो कागज़ देंगे। फिर वो लेके आपको अलग अलग टेस्ट करवाना है। सबसे पहले बीपी मतलब शुगर टेस्ट करवाना पड़ेगा, ब्लड लेंगे आपका, सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाएंगे, फिर यूरिन टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद आपको बोलेंगे एक्सरे करवाइए, ईसीजी करवाइए, और फिर आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट में और फिर फंडस टेस्ट जो होता है। तो हमारा शुगर टेस्ट मतलब ब्लड तो हमने दे दिया था और हमारा यूरिन टेस्ट भी हो गया था, लेकिन ईसीजी और एक्सरे में टाइम लग रहा था हमें। तो हमारा पहले आई टेस्ट हो गया, सिर्फ आई टेस्ट, फंडस टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ मतलब वो डिस्टेंस नियर कलर ब्लाइंडनेस वो सब चेक करने के लिए। वो सब हम जब तक हम लोग 1 से 7 लड़का लोग कर रहे थे, तब तक बाकी जो 8 से जो बाकी थे वो लोग एक्सरे करवा रहे थे या ईसीजी कर रहे थे। तो अभी हम लोग का आई टेस्ट हो चुका है, अभी हम लोग को फिर कल आना है, सिर्फ ईसीजी करवाना है और जो बचा हुआ एक और एक्सरे, बस इतना ही। अब बाकी लोग जिन लोगों ने बाकी सब कर लिया है उनका बस आई टेस्ट कल होगा। और लास्ट में जो हमने जो आई टेस्ट कर लिया था, हमसे बस एक फॉर्म भरवाए, बस इतना ही किया। ठीक है, ये तो आपने अभी जो बताया ये एक ओवरऑल रिव्यू था। हाँ। क्योंकि मेडिकल को लेकर के कंफ्यूजन थोड़े से ज्यादा है एस्पिरेंट्स के मन में। हाँ। इसलिए अभी मैं बात करूंगा हर एक टेस्ट के ऊपर थोड़ा विस्तार पूर्वक, थोड़ा डिटेल पूर्वक, ताकि और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल सके एस्पिरेंट्स को। तो आज आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम क्या था? हमें कल कहा गया था कि आपको आ जाना है 9 साढ़े 9 तक। आप लोग कितने बजे आप पहुंच गए थे? 9:30 तक पहुंच गए थे। प्रोसेस कितने बजे स्टार्ट हुआ? प्रोसेस स्टार्ट हुआ था अप्रॉक्स 10 साढ़े 10 साढ़े 10 तक। प्रोसेस स्टार्ट होने के साथ ही जो सबसे पहला स्टेप हुआ वो क्या हुआ? सबसे पहले हमारा आधार कार्ड लिया गया, उस पे साइन किया, डेट लिखा ज़ेरॉक्स के ऊपर। और फिर वो लेके उन लोगों ने 2 डॉक्यूमेंट तैयार किए, उसमें हमारा नाम, पिताजी का नाम, वो सब वगैरह वगैरह, और कौन कौन सा टेस्ट होने वाला है वो जो एक पर्ची बनता है ना, वो तैयार किया, बस ये 2। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। हाँ, उसके बाद आप बाकी जो टेस्ट करवाना उसमें लिखा हुआ है कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ईसीजी, एक्सरे, सब उसी में लिखा हुआ है सीक्वेंस वाइज। ठीक, तो इस फर्स्ट स्टेप को पूरा होने में लगभग कितना समय लगा अप्रोक्सीमेटली? हाँ, टाइम लग जाएगा क्योंकि ईसीजी में बहुत टाइम लगता है, 15-20 मिनट लग सकता है या ज़्यादा भी लग सकता है। ब्लड टेस्ट जल्दी हो जाता है, तुरंत उन्हें थोड़ा सा ब्लड निकालना बस, और यूरिन टेस्ट तो 2 मिनट का काम है। ठीक, एक्सरे भी जल्दी हो जाएगा। सिर्फ टाइम लग रहा है ईसीजी में, क्योंकि उसमें आपको रिलैक्स रहना है, टेंशन नहीं लेना है, और 15-20 मिनट में सबको ही लग रहा है, बस इतना ही। और एक और है, जो हम लोगों ने जो आई टेस्ट किया है उसमें भी कम से कम 10-15, जिसका बहुत अच्छा नॉर्मल है उसे 10 मिनट में सब काम हो जाएगा। ठीक, बस यही है। तो ये जो आधार कार्ड वाला डॉक्यूमेंटेशन में आप लोग सबसे पहला स्टेप था, हाँ, उस स्टेप के बाद सेकंड स्टेप क्या हुआ? सेकंड स्टेप बस वही आधार कार्ड में जो हमने जो दिया उनको, सेकंड स्टेप है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार किया। थर्ड स्टेप, हमें डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो टेस्ट उस कागज में लिखा हुआ है। यही 3 स्टेप है बस। ठीक, और लास्ट स्टेप है जो आपका आँख का चेक सब कुछ हो जा रहा है, उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट वो लोग उनके पास है, उसमें आपको वो जो कहेंगे लिखने वो लिखना है, बस इतना ही प्रोसेस है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर जो जब आप लोग का जहाँ से स्टार्ट हुआ, टेस्ट स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा हुआ? हमारा ब्लड टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट हुआ। कितना समय लगा अप्रोक्सीमेटली ब्लड टेस्ट में? 2 मिनट। 2 मिनट। और इस ब्लड टेस्ट का प्रोसेस क्या था? सिर्फ उन्होंने बोला बैठिए, हाथ में कुछ बांधा, ब्लड निकाला, बस इतना ही। ठीक है, तो इस ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला, वो कल मिलेगा। ठीक,
फर्स्ट टेस्ट आप लोग का ब्लड टेस्ट हो गया, हाँ। उसके बाद जो सेकंड टेस्ट हुआ वो कौन सा टेस्ट? यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट। हाँ। उसमें कितना समय लगा? 2 मिनट। 2 मिनट। हाँ। उसका प्रोसेस क्या था? बस एक स्ट्रिप रहेगा, उस स्ट्रिप में 2 स्क्वायर मतलब बना हुआ रहेगा, वो पीएच टेस्ट की तरह होता है। अगर एसिडिक आपका यूरिन है, एसिडिक या फिर जैसा बेसिक है, बस आपको जाना है वॉशरूम, उस स्ट्रिप में यूरिन करना है, बस उतना आपको लेके आ जाना है और मैडम को शो कर देना है, वो देख के समझ जाएगी कि ये आपका सब क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो आपका ओके था? हाँ, एक ओके था। तो आपके साथ जितने भी एस्पिरेंट थे उन बाकी एस्पिरेंट्स का भी ओके था या फिर किसी एस्पिरेंट हाँ, का कुछ प्रॉब्लम हुआ? सबका ओके था, क्योंकि आप जब यूरिन टेस्ट करने से पहले आप अच्छा से पानी पीजिए, ज्यादा पानी पीजिएगा तो यूरिन व्हाइट होगा, क्लियर होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। रेड मत होने दीजिएगा, रेड ऑरेंज ये सब होने मत दीजिएगा बस। ठीक ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सलाह दिया अभी आपने। तो फर्स्ट टेस्ट हो गया आपका ब्लड टेस्ट, सेकंड टेस्ट हो गया आपका यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट के बाद जो थर्ड टेस्ट हुआ वो कौन सा टेस्ट हुआ? उसमें लिखा हुआ था ईसीजी, वो मेरा हुआ नहीं आज, वो कल होगा। ठीक। और फोर्थ था एक्सरे, वो भी आज मेरा हुआ नहीं, वो भी कल होगा। ठीक। हाँ, और फिफ्थ जो है वो था लेसिक सर्जरी वाला और विजन वाला, बस मेरा विजन टेस्ट आज हो गया। ठीक है, तो विजन टेस्ट को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के मन में, स्पेशली एएलपी के विजन टेस्ट को लेकर के। तो मैं चाहता हूं आप डिटेल में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप बताएं, ताकि एएलपी का विजन टेस्ट को लेकर के किसी भी स्टूडेंट के मन में किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने एंट्री किया, मैडम ने कहा बैठिए, उन्होंने फिर पहले एक वो होता ना डॉक्टर वाला स्टेथोस्कोप कहते हैं जिसे, वो लगा के हमारा सांस चेक किया पहले, कहा हमें घुमा दिया, पीठ में लगा के कहा सांस लीजिए, सांस छोड़िए, 2-3 बार शायद कफ चेक करने के लिए वो सब किया होगा कि कहीं कफ तो नहीं या फिर अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। उसके बाद फिर वो नियर विजन के लिए कहा हमें, वो छोटा सा एक किताब जैसा था, उसमें सी कट था, ABCD सब लिखा हुआ था। तो एक एक आंख को बंद करके ऐसे उनके पास कुछ था लकड़ी का, ऐसा ढक रहे थे एकदम इजीली, बहुत अच्छा कोऑपरेटिव थे सब। तो रख के वो बोले पढ़ के दिखाइए, ऊपर है सी, नीचे है या फिर यहाँ क्या लिखा हुआ, बस इतना ही। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस वाला था, एक किताब था जिसमें 86, 56 या पैटर्न कुछ बना हुआ है, वो पढ़ना था। उसके बाद हमें कहा कि जो डिस्टेंट विजन वाला है, सी कट दिखाया गया, यहाँ पर सी कट दिखाया गया, 6x6 और 6x9 वाला ही खोल के दिखाया गया, क्योंकि उससे ऊपर तो सबको दिखता ही है। वो दोनों दिखाया गया, आराम से दिख जाता है, जिसे प्रॉब्लम नहीं वो आराम से दिख पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टेस्ट हो गया। फिर कहा गया कि खड़ा होइए, चल के दिखाइए, बैठ के दिखाइए, बस इतना ही कहा गया और कुछ नहीं। और फिर पूछा लास्ट में कि आपका कोई कभी सर्जरी तो नहीं की है आँख में, या सर में चोट तो नहीं लगा, या फिर हड्डी, बस यही जनरली छोटे क्वेश्चन और कुछ नहीं, बस इतना ही। इसमें कितना समय लगा अप्रोक्सीमेटली? 15 मिनट तो लगेगा, मिनिमम 15 मिनट, 20 मिनट भी हो सकता है, क्योंकि जो पहला कैंडिडेट था उसे कम से कम 20 मिनट तो लगा ही था, 20-25 मिनट अप्रॉक्स 20 मिनट लगा था। हम लोगों का थोड़ा, क्योंकि वो पहला कैंडिडेट था तो थोड़ा टाइम लग गया होगा, फिर हम लोगों का जल्दी जल्दी हो ही गया, किसी को 10 मिनट किसी का हो गया, किसी को 15 मिनट में हो गया, बस ऐसे ही। तो फर्स्ट कैंडिडेट आप ही थे? नहीं, मैं फोर्थ था, मैं 4th नंबर था। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि इसका रिपोर्ट कल मिलेगा? कल मिलेगा। हाँ, नहीं एक्चुअली विजन वाला तो वो हम लोगों ने देख ही लिया ना, वो जब हमने जो हमारा चेक कर रहे थे, तो वो तो हमें पूछ रहे हैं और साथ में रिपोर्ट तो लिख रहे हैं नॉर्मल जो भी है 6x6 है, तो वो तो मैंने देख ही लिया था, तो नॉर्मल लिखा हुआ था। और अभी लास्ट में भी जब डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट, मतलब जब लास्ट में हमें बुलाया, जिनका विजन टेस्ट हो चुका है 1 से 7 तक का, तो वो जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, हमें बुलाया साइन करने के लिए, हम ये इम्प्रेशंस लगाने के लिए, तो उसमें वो डॉक्यूमेंट भी स्टेपल किया हुआ था साथ में, तो वो देख रहा कि हाँ, दिख रहा कि सब नॉर्मल है, 6x6 है, नॉर्मल ही सब। ठीक है, तो आपके साथ जितने एस्पिरेंट थे सबका सब कुछ ओके था? सब कुछ ओके था, या किसी एस्पिरेंट को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, सबका ओके था, सबका आई 6x6 ही था। ठीक है, ये 5वां नंबर पे हो गया आप लोग का विजन टेस्ट। हाँ, बस। इसके बाद कौन सा टेस्ट था? कोई टेस्ट नहीं है आज आपका यही 3 टेस्ट हुआ? हाँ, आज ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, विजन टेस्ट, और आपका 2 टेस्ट पेंडिंग रह गया। हाँ, एक ECG और एक एक्सरे। हाँ। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट यहाँ पे आने वाले हैं मेडिकल के लिए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस घबराइएगा नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट आधार कार्ड लेके आइएगा, और अंदर जो भी टेस्ट होगा डरना नहीं है, क्योंकि खासकर आई वाला जो टेस्ट है, मैडम लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, बट डरना नहीं है बस। ठीक, बस इतना। तो आपका मेडिकल से पहले आपको किसी तरह का कोई घबराहट वगैरह था? हाँ, थोड़ा सा टेंशन था कि आँख में
कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन वहाँ सब समझ में आ जाता है। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा भी अगर पार्शियली 6/6 भी है, अगर थोड़ा बहुत अगर एकदम माइनर, ज्यादा तो नहीं हो सकता, तब भी आपको 6/6 दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लाइट वेट सब सही है। इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यहाँ तक जो आप पहुँचे हैं, क्या इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यहाँ तक में मॉक टेस्ट का कुछ रोल रहा है आपके इस पूरे जर्नी में? बिल्कुल रहा है, बहुत मॉक टेस्ट लगाया है, बहुत ज्यादा लगा लिया मॉक टेस्ट। अच्छा। एक्चुअली एग्जाम तो बहुत एग्जाम का तैयारी कर रहा था ना, तो किसी में हो नहीं रहा था, बट लास्ट में भगवान की मर्जी से एलपी में अच्छा निकल गया। तो कहाँ से मॉक टेस्ट लगाया करते थे आप? बहुत सारा, एक ही नहीं, बहुत सारा था मेरा। जैसे एक टेक्स्ट बुक था, या फिर एक अच्छा था ऑलिव बोर्ड भी बहुत अच्छा था। मतलब मेरा मेन दो यही था, एक टेक्स्ट बुक, एक ऑलिव बोर्ड, क्योंकि टेक्स्ट बुक में थोड़ा क्वेश्चन समझिए नरम नरम है, और ऑलिव बोर्ड में गरम गरम है। तो अच्छा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं यही रांची में रहता हूँ, हरमू। अच्छा अच्छा, तो आप लोकल हैं? लोकल है। और घर में ही नौकरी भी हो जाएगी? अब किस्मत से भगवान चाहेंगे तो बिल्कुल होगी। अरे अरे, बिल्कुल होगा। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, और तो कुछ नहीं, बस लड़का को डरना नहीं है, स्टूडेंट्स डरिए मत, आधा कर ले करिएगा। इस सफलता को आप एक सफलता मानते हैं? बिल्कुल, बहुत टाइम लग गया जॉब निकालने में, तो थोड़ा सफलता ही है। इस सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं? बिल्कुल पेरेंट्स सपोर्ट किए तो भाई यहाँ तक पहुँचे हैं, वरना कैसे पहुँचते। यदि वे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स को आई लव माई पेरेंट्स, आपका सपोर्ट है तो हम हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द मेडिकल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने मंडल रेलवे अस्पताल रांची से मेडिकल का रिव्यू लाया, और टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक करिए। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इससे आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तब तक के लिए